आगरा पहुंचे अमित चौधरी किसान यूनियन अटल अध्यक्ष से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। उन्होंने राकेश टिकैत के द्वारा जो बयान दिया गया उस पर भी चर्चा की। और आपको बताते चले, तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मांस के कतरे पाए गए हैं, वह भी चर्चा का विषय रहा। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। जब इनके खुद के जिले इनसे क्रम हो गए हैं और इन्होंने लगातार कहा, जिस तरीके से जब हम देखते थे छोटे बच्चों की तरह मूवी के ठाकुर एक गांव का जो है इस तरीके का व्यक्ति होता था कि लोग उससे त्रस्त रहते थे। ये सरकार का एक अपना मामला था कि 3 कानून पर लोग एकत्रित हुए और एकत्रित होने के बाद उस सरकार ने ये फैसला लिया कि भाई अगर इससे ये लोग सहमत नहीं हैं तो इसको वापस ले लिया जाए। ये कोई टिकैत ने भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को पीछे हटाने का या डाउन करने का काम नहीं किया। ये किसानों की अपनी बात थी जिसको प्रधानमंत्री, लेकिन अब लोगों में जिस तरीके की भावनाएं हैं टिकैत, लेकिन राकेश टिकैत ये कहते हैं कि शायद हो सकता है कि उन्हीं के बयानों से ये सारी सरकार मान रही है। ऐसा है, वहाँ सबसे ज्यादा अन्य प्रांतों के व्यक्ति थे जो हिंदी बोलना नहीं जानते थे। इनको हिंदी बोलना बड़ी अच्छी से आती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और वो भी इस तरफ से बोला जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, तो हम लोग बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो जहाँ पत्रकारों ने सबसे ज्यादा स्टेटमेंट इनसे लिए, वही कारण था कि ये टेलीविजन पर अपनी बात जो है रख पाएगा। ऐसा नहीं है कि इनके कहने से वो प्रत्येक जनपद से, प्रत्येक ब्लॉक से, प्रत्येक राज्य से जो व्यक्ति पहुंचे जिनकी आवाज प्रधानमंत्री जी ने सुनी, उस आवाज को उन्होंने मानकर अपने जो 3 कानून थे उनको वापस लिया। इसमें राकेश टिकैत कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसने हमारी केंद्र सरकार को या प्रदेश सरकार को बैक किया। दूसरा, वहीं अब यदि बात की जाए तो इनके अंदर एक रावण जैसा अहंकार आ गया है, जिसके कारण न तो इनको डीएम किसी जनपद का हाथ लगा सकता है, ना एसएसपी लगा सकता है, न कोई दूसरा व्यक्ति, कोई अधिकारी इस तरीके का जो इनके ऊपर कार्रवाई कर सके। तो जब एक व्यक्ति बेईमान हो जाए ऐसा इसलिए देखिए, आप जाइए मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बड़ौर, पूरा चौथ वसूली चलता है। हर टोल से चौथ वसूली होती है, हर व्यापारी से चौथ वसूली होती है। आखिरकार वो कितने पीछे दब गए हैं कि वो अपनी बात कहाँ रखे हैं। डीएम सुनेगा नहीं, एसएसपी सुनेगा नहीं, कोई और अधिकारी ऐसा है नहीं जो उसकी बात मान ले। तो मैं समझता हूँ कि राकेश टिकैत के खिलाफ अगर किसी को कहीं जाना हो तो वो कहाँ जाए, मुझे इस बात पर सरकार से बात। लेकिन आपका कहना यह है कि राकेश टिकैत जैसे चौथ वसूली जैसे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ये सत्य है। किसान ऐसे मुद्दों को छोड़कर और चौथ वसूली या किसी व्यक्ति को डराना धमकाना, ये तो एक छोटे अपराधी व्यक्ति का काम है। उससे ज्यादा बात है 2020 में अमेरिका के वाशिंगटन से एक सिक्स फॉर जस्टिस, एक जो है एक वहां का संगठन है, खालिस्तानी संगठन, उस संगठन ने कहा कि भारत के लाल किले पर जो तिरंगा उतार कर खालिस्तानी झंडा फहराएगा उसको $125,000 का इनाम दिया जाएगा। 2020 में कानून, सर 2021 में क्या हुआ, हमारे भारत के लाल किले पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज उतार के उन्होंने अपना झंडा फहराया। कुल मिलाकर ये किसान प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक एजेंडा था उन खालिस्तानी लोगों का पूरा करने का, जिसको टिकैत ने किया। और साथ ही जिस तरीके से बांग्लादेश जैसे हालात भारत में बनाने का इनका बयान है, इस पर भी मैं यही कहना चाहूंगा यहाँ के अधिकारी और प्रशासन से और सरकार से, न्यायालय से, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें पूरा संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई की जाए कि भारत में ऐसा कोई आघात ना हो सके। एक गूगल पे का और एक फोन पे का 20,000 गूगल पे। राकेश टिकैत ने ये कहा है कि कौन सी सरकार, सभा जब मीडिया ने सवाल किया कि किस सरकार को आप सपोर्ट करते हैं, तो राकेश टिकैत ने बीजेपी के योगी बाबा का नाम। देखिए, ये एक पार्टी के नेताओं को, शीर्ष नेतृत्व को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये मोदी और अमित शाह को गाली देते हैं, ये योगी की तारीफ करते हैं। जैसे एक व्यक्ति दो व्यक्तियों के बीच में फूट डाल के रखना चाहता है, ये वही काम करना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक जो है वो सक्षम पार्टी है, 99, 97, 37, 98, जो है
प्रतिनिधित्व हो रहा है, सरकार चल रही है, तो मैं समझता हूँ देखो कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, हमको किसान हितैषी मुद्दों पर बात करनी चाहिए। हमें देश क्या कर रहा है, देश में कौन नेता कौन से नेता से मिल रहा है, वोट किससे मिल रहा है, हमारे माननीय न्यायालय के संशोधन किससे मिल रहे हैं, इन चीजों पर बात करने से हमारा काम नहीं चलेगा। दूसरा मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी तिरुपति मंदिर का जो मामला चल रहा है उसमें प्रसाद में मांस की जो है वो चर्बी पाई गई, उसके बाद वहाँ के अधिकारी, वहाँ की सरकार उसकी जांच कर रही है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो ये वायरल हो रहा है कि राकेश टिकैत का कहना है कि हिंदू मुस्लिम एक करने के लिए ये मांस के कतरे या तेल का जो तेल डाला गया, वो ऐसा कुछ मामला सामने आया। सनातन को, हमारे देश को, हमारे धर्म को चोट पहुंचाने में राकेश टिकैत पीछे नहीं हट रहे हैं। क्या आप बताइए, हमारे धर्म में मांस यदि कोई व्यक्ति, मैं समझता हूँ राकेश टिकैत सरदारों के साथ रहते हैं, खालिस्तानियों के साथ रहते हैं, तो वो मांस खाते होंगे, उनकी अपनी विचारधारा है मांस खाने की। लेकिन हमारे स्थलों पर यदि मांस पाया जाएगा, इससे ज्यादा हमारे धर्म को कोई क्या चोट पहुंचाएगा, उन लोगों पर रासुका लगाई जाए और ऐसे समर्थन करने वाले व्यक्तियों पर भी रासुका जैसा भरत रोड लाइन के नाम से टिप्पणी की है और बीजेपी सरकार हिंदू आदित्य नाम मुस्लिम को एक करने के लिए इस तरीके का ये सिस्टम जारी किया गया, ऐसा कुछ मामला सामने आया। देखना रे भरत रोड लाइन के नाम से राकेश टिकैत जी कहते हैं कि बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, भरत रोड लाइन के नाम से उस मामले में भरत रोड लाइन आदित्य रोड लाइन वो ऐसी मामलों को छोड़कर, ऐसे मामलों को छोड़कर दूसरे मामलों पे इस तरीके के अभद्र बयान करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमारे धर्म में जिस तरीके से जिहाद बार बार अटैक कर रहा है, कहीं मूत्र मिलाया जा रहा है, कहीं फूंक कर हम लोगों को खाना दिया जा रहा है, हमारे जो फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, उनको फीस लगा दे रहे हैं, होटल में यदि रुकने जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ इस तरह बढ़ाने जा रहे हैं जो भेड़ है जिससे हम सेविंग कराते हैं, उसमें कुछ ऐसे जहाँ हमें जो इस तरीके से काम किया जा सके। मैं समझता हूँ सभी जाति, सभी धर्म भाई है, लेकिन एक जो कौम जिहाद के रूप में वही कौम वहाँ पहुंची जिसमें हमारे प्रसाद में मांस की जो है घोड़े मिलाए, तेल मिलाया और ऐसे लोगों पर रास्ता जैसी कार्रवाई की जाए जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, उन्हें पीछे यदि रुकने जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ इस तरह बढ़ाने जा रहे हैं जो भेड़ है जिससे हम सेविंग कराते हैं, उसमें कुछ ऐसे जहाँ हमें जो इस तरीके से काम किया जा सके। मैं समझता हूँ सभी जाति, सभी धर्म भाई है, लेकिन एक जो कौम जिहाद के रूप में वही कौम वहाँ पहुंची जिसमें हमारे प्रसाद में मांस की जो है घोड़े मिलाए, तेल मिलाया और ऐसे लोगों पर रास्ता जैसी कार्रवाई की जाए जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, उन्हें पीछे रखा जाए। आपको क्या लगता है ऐसा काम को प्रसाद में मीट या तेल, मछली का तेल जैसे मिलावट किया जा रहा है, ऐसा किसका हाथ हो सकता है, इसके पीछे कौन है? संजय मुनि हुए एक संगठन जो इस्लाम से, पाकिस्तान से, अमेरिका से, दूसरे अन्य देशों चलाया जाता है। उन देशों में जो पाकिस्तानी जो ISI जो संगठन है वो अपनी हमारे ही लोगों से, मैं समझता हूँ एक व्यक्ति की जिसकी हम वो भी उसी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वही लोग हैं जो हमारे धर्म को बार बार चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज आप 12 बजे करीब आगरा में कारगिल पेट्रोल पंप के पास में राकेश टिकैत का पुतला जलाने के लिए जा रहे हैं, क्या संदेश दिया है और क्या पीछे हट गया? नहीं देखिए, मैं पीछे नहीं आया हूँ, मैं मेरठ न्यायालय में गया, उत्तर प्रदेश के न्यायालय में जिलाधिकारी के यहाँ पहुँच रहा हूँ। पीछे हटने का कोई कारण नहीं है, मैं पीछे हटूंगा। मैं इसके लिए यदि मुझे अपने प्राण देने पड़े मैं वो भी देने के लिए तैयार। बशर्ते बात यह है कि मुझे और भी किसान मुद्दों पर काम करना है। आज स्वामी एक गाँव है हमारे, उसमें मेरा कार्यक्रम कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार एक ही व्यक्ति पर यदि मैं कार्य करूँगा तो मुझे दूसरे मुद्दों पर भी जाना है, गाँव देहात में भी जो पैसे समस्या है उन पे भी जाना है। इसलिए मैं समझता हूँ हिंदू संगठन इस पर अपनी आवाज उठानी चाहिए और जो भी करना है और ये संगठन
कौन भाई आओ अपनी टीम के द्वारा अपनी किसानों की समस्या को लेकर वहाँ खड़ी हो रही है। उनका कहना है कि आगरा में जैसे कि कई मकान के समस्याओं को लेकर वो आवाज लगा रहे हैं। डीएम उनके ही डीएम से मिलना ये सिर्फ यहाँ दबाव में ले जो इनके जलाशय जो इनकी गैंग जो इनकी टीम है जो टोल के धंधे करते हैं जो हमारी जो ये खाद की सब्जियां जो हमारे धंधे करते हैं जो अन्य रूप में अलग अलग जगह से जो धंधों का कार्यक्रम करते हैं उन पर कोई रोक न लग जाए, उन पर कोई समस्या न आ जाए, इसके लिए ये प्रोटेस्ट किया है। किसान मुद्दों पर अगर आप बात करेंगे तो पॉजिटिविटी ऐसी निकल के आएगी कि सारे संगठन आपके साथ मौजूद होंगे और देश की बात। एक बात और आपने कही कि जो किसान के बड़े नेता है उन्हीं को ये बिजली मीटर लगाने की बात की, इससे कुछ बिल्कुल अगर आप पता करेंगे सहारनपुर मेरठ के अंदर इनके फैमिली के लोग, इनके भतीजे, इनके चाचा के लड़के, इनके ताऊ के लड़के कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए थर्ड पार्टी में जो मीटर लगाते हैं ट्यूबवेल पर जाकर, क्योंकि देश में ये गाना गाते हैं कि ट्यूबवेल मत लगाइए, ट्यूबवेल मीटर मत लगाइए, ट्यूबवेल मीटर मत लगाइए। तो ये दोगलापन अब लोगों को समझ में आ चुका है। इसीलिए आप कहते हैं कि बहुत सारे संगठन है, बहुत सारे संगठन इसीलिए बनाए गए क्योंकि इस संगठन की जो रूपरेखा है वो अब देश में नहीं रही, देश हित से अलग जाकर दूसरे कार्यों में लगी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था कि राकेश टिकैत जी वहाँ तक कह रहे हैं कि ट्यूबवेल पर अगर मीटर लगाता हूँ उसे उखाड़ देंगे, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह या कोई राज आप यहाँ पे पैसे कर सकते हैं, आप एक मीटर उखाड़िए ना, मैं तो कहूंगा वो उखाड़े। यदि वो उखाड़ेंगे तो सारे देश के संगठन उनके साथ मीटर उखाड़ने का कार्य करेंगे। मीटर उखाड़ा भी जाए, इतिहास में कभी ट्यूबवेल पर मीटर नहीं लगाया गया। हम इस बात से सहमत हैं कि मीटरों को उखाड़कर प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय में छोड़ दिया जाए, एमडी कार्यालय में छोड़ दिया जाए, इनके जहाँ जहाँ फीडर है वहाँ छोड़ दिया जाए, क्योंकि मीटर होना किसान के लिए ठीक बात नहीं है। मीटर के अकॉर्डिंग हम लोग यूनिट का पैसा नहीं दे पाएंगे। ये बात बिल्कुल ऐसी है जैसे जियो सिम जब आई तो फ्री ऑफ कॉस्ट था हमारे लिए, आज जियो का रिचार्ज सबसे महंगा। तो जहाँ प्रदेश के अंदर लाइट इस समय बिल्कुल फ्री है, वहीं आने वाले समय में यदि कोई सरकार बदलती है या स्कीम बदलती है और ये लाइट अगर हम लोगों को पैसों से खरीदनी पड़ी तो हम इसका भुगतान नहीं कर पाएंगे। इसलिए मीटर को जाए, हम इसके पेपर में मीटर के उठाने के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से इस जनता से सरकार से कहना चाहूंगा जो 10 घंटे का टाइम है ट्यूबवेल मीटर में लाइट देने का, इसको इंक्रीज करके 12 या 16 घंटे किया जाए।